राम हाथ पकड़े यार इसका। इनका क्यों पकड़ रहे हैं? किसने? कौन था? तो क्या मामला है? जी सवेरे 8 बजे प्लान किया मैंने। दिनांक 21/9/23 को HCS का हमारे हरियाणा के अंदर एग्ज़ाम था, जिसमें फरीदाबाद के अंदर DPS स्कूल में एक लड़का बायोमेट्रिक देते हुए जो सिस्टम होता है, बायोमेट्रिक सिस्टम होता है कंपनी का सर्वर में, उसमें आया कि इसी लड़के ने जो वहाँ पर पेपर दे रहा था, संजय रितवाल नाम का लड़का, कि उसी बायोमेट्रिक पे लास्ट ईयर 2022 में भी उसी लड़के ने HCS का पेपर दिया, लेकिन दोनों में नाम उसका अलग अलग था। पिछली बार उसने नीरज नाम से एग्जाम दिया है, तो उनके पास से सूचना वहाँ पर आई थी कि या तो पिछली बार जो नीरज नाम से पेपर दिया गया है वो गलत है, या इस बार संजय नाम से जो पेपर दे रहा है ये गलत है। दोनों की वेरिफिकेशन होने के बाद पता चला था कि जो ये संजय रितवाल नाम का लड़का पेपर दे रहा था, ये कल असली पेपर दे रहा था, असली कैंडिडेट था। और लास्ट टाइम जब इसने पेपर दिया था किसी नीरज का, तो वो इसने खुद बैठ कर दिया था एज ए सीटर, जैसे कि पेपर दिलवाने वाला है कि ये गैंग ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, ये क्राइम करते हैं। तो पिछली बार इसने नीरज जो कैमला गांव का रहने वाला था उसका HCS का पेपर दिया था, उसी के आधार पर इससे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद कार्रवाई के लिए वहाँ फरीदाबाद पुलिस ने 0 FIR दर्ज की थी, क्योंकि घटनास्थल फिर यमुनानगर का हमारा बनता था DAV गर्ल कॉलेज का, तो नियमानुसार सिटी थाना जो हमारा यमुनानगर उसमें FIR दर्ज की गई। और FIR दर्ज होने के बाद माननीय SP महोदय द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो CIA 1 को सौंपी गई, और इन्वेस्टिगेशन आगे मैंने स्वयं की है। और फिर हमने पूछताछ के बाद संजय रितवाल को गिरफ्तार किया। उसी के कंटेक्स्ट में कल इसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया था और इसका पुलिस रिमांड लिया गया। पूछताछ करने पर पाया गया कि जो इनका ग्रुप लीडर है या पूरे जो रैकेट को संचालित करता है वो पवन नाम का लड़का जो कैथल का ही रहने वाला है, और वो डाक विभाग में पोस्टमैन के पद पर लगा हुआ है। कोचिंग सेंटर भी इन्होंने चलाया है। इसके अलावा एक सुनील नाम का और लड़का था कैथल का ही, जो कैंडिडेट आगे से अरेंज कराता था जिसको पेपर देने होते थे। तो आज पवन और दूसरे सुनील नाम के लड़के को भी हमने गिरफ्तार किया है। तीनों की पूछताछ में अभी तक ये आया है कि करीब 10 से 15 बार ये पिछले 2-3 सालों में अलग अलग पेपर दे चुके हैं, और दूसरे कुछ और सीटर भी इनके पास हैं, जिनको पवन और एक और है जीन से सोनू नाम का कोई लड़का जो अरेंज कराता था। इवन राजस्थान की भी कुछ इनपुट्स हमें मिली हैं पूछताछ के दौरान कि वहाँ के लड़कों को भी इन्होंने MTS के डाक विभाग का जो पेपर होता है अभी चले हुए हैं दिल्ली में, वहाँ भी पेपर दिए हैं। और कुछ हरियाणा में भी अलग अलग जो वैकेंसीज निकलती रहे हैं सीटर ये प्रोवाइड कराते थे, और उसके लिए ये 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक सेटलमेंट में उनके साथ करते थे। और तकरीबन केसेस में इन्होंने 50% पैसे एडवांस लिए हैं, और उस पैसे को ये आपस में बांट लेते थे, कुछ पैसे सीटर को भी दे देते थे। अभी तक की पूछताछ में इसमें जिसका भी कोई भागीदारी होगी, इन्वेस्टिगेशन जब हम कर रहे हैं और कोई भी किसी की कोई भागीदारी आती है कि किसी भी प्रकार से कोई सहायता उसमें दी है, तो यकीनन उसको भी गिरफ्तार किया जाए। कितने मामले? इसमें करीब अभी तक 10 से 15 के बीच में हमारे पास मामले जो पूछताछ में आए हैं, जिनको हम वेरीफाई कर रहे हैं। और इन 2 को भी कल, सुनील को और दूसरा जो ये पवन है, इनको भी कल पेश करके और पूछताछ की जाएगी, रिमांड पर लिया जाएगा। इसमें अभी तक रिकवरी हमारी नहीं हुई है, क्योंकि अभी हमें जो प्रारंभिक स्तर पर हमारे लिए ज़रूरी था कि जो इसमें दोषी हैं, आरोपी हैं,
किसी भी प्रकार उनको भनक पड़ने पर, खबर लगने पर वो भाग ना जाएं, तो उनको काबू करना, उनको अरेस्ट करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी इनसे जैसे संभव होगा इनके अकाउंट्स की डिटेल भी खंगाली जाएगी, जो जो इन्होंने ऐसे इस तरीके से पैसा कमाया होगा उसकी रिकवरी की जाएगी। जो अब तक पूछताछ में पता चला है और इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं तो मुझे ये लगता है कि ये ठगी करने के लिए ही ये काम करते थे, क्योंकि इसमें से ज़्यादातर वो हैं जो ग्रेजुएट ही हैं, सिंपल ग्रेजुएशन है, या उन्होंने खुद ने कोई टेस्ट क्रैक नहीं किया है। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। रिश्वत लेना और देना दोनों जरूर, उनको भी पकड़ा जाएगा? बिल्कुल पकड़ा जाएगा। इसमें बात रिश्वत की नहीं है, बात इसमें एक एग्ज़ाम की डिग्निटी की भी है कि भी इसमें सरकार इतना खर्च करती है, इतना पैसा किस तरह से, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद, और फिर दिक्कतें आती हैं पुलिस के लिए भी, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी। तो उसमें इस केस में भी हमने उसको भी आरोपी बनाया है और उसको भी शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नीरज नाम का लड़का था जिसका पेपर दिया गया है। इसमें पुलिस का भी सुरक्षा जो रहा, सरकार का भी था कि गलत कैंडिडेट नहीं आएगा, या कोई नकल या कॉपिंग तक बड़ी सीसीटीवी भी था, फिर कैसे ये गड़बड़ हो गई? देखिए, ये एक जांच का विषय है अभी, और आप दूसरे एंगल से अगर आप देखेंगे तो पकड़ा भी तो उसी सिस्टम से गया है। बायोमेट्रिक जो सिस्टम गवर्नमेंट ने लागू किया, पकड़ा भी तो उसी सिस्टम से गया है कि भी इसने पहले चीटिंग की है। तो ऐसा संभव है कि भी किसी दूसरे की आईडी लेकर उसने पहली बार चीटिंग कर ली होगी, लेकिन दूसरी बार जैसे वो खुद के लिए पेपर देने के लिए गया तो पकड़ा भी उसी सिस्टम की वजह से गया। किसने? कौन था?